नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ऊपर वाले का खेल देखो, तुम स्वयं आगे कभी मां नहीं बन पाओगी। लता जी के घर में आज पूरी तरह से भागम भाग का माहौल था। सुबह भोर में ही दोनों बेटे दोनों बहुओं को लेकर हॉस्पिटल जा चुके थे। बड़ी मन्नतों के बाद आज यह शुभ दिन आया था। दोनों बेटे अपने पत्नियों को किसी बीमारी या परेशानी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी डिलीवरी होने वाली है, इस वजह से हॉस्पिटल लेकर गए थे। लता जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अनिल और छोटा बेटा सुनील। अनिल बड़ा है, उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी और छोटे बेटे सुनील की शादी को अभी 1 साल हुआ था। लता जी का मानना था कि उनकी छोटी बहू निहारिका के शुभ कदम उनके घर में पड़ते ही चारों तरफ से खुशियों की बहार आ गई। नहीं तो पिछले 8 सालों में वह अपनी बड़ी बहू राधिका को लेकर कितनी परेशान थी। डॉक्टर से लेकर मंदिर, झाड़ फूक, बाबा किस किस का दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन छोटी बहू के आने के 3 महीने बाद ही दोनों बहुओं ने खुशखबरी सुनाई। इसीलिए लता जी सारा श्रेय निहारिका को ही देती थीं। यही सब मन में सोचते हुए अपनी आंखों में खुशियों के आंसू लिए हुए कुछ देर में जरूरी सामान के साथ वह भी हॉस्पिटल पहुंची। पहले बड़ी बहू राधिका के वार्ड में गई। वहां जाकर देखा कि बच्चे का पालना खाली था और राधिका बुरी तरह से रो रही थी। नर्स चुप करा रही थी। लता जी के हृदय को बहुत जोर का धक्का लगा। अनिल बड़े मुश्किल से किसी तरह से धीरे से बताया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। बेटे की बात सुनकर लता जी ने रोती हुई राधिका को सीने से लगाकर ढाढ़स बंधाया। अपार दुख से उन्हें स्वयं बहुत पीड़ा हो रही थी कि भगवान ने यह खुशियां दी ही क्यों, जब उन्हें छीन ही लेना था। डॉक्टर साहिबा ने आकर राधिका को नींद का इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद राधिका को नींद आ गई। डॉक्टर ने अनिल और लता जी से कुछ बात की, फिर दूसरे मरीजों को देखने चली गईं। कुछ देर बाद अपने आप को स्थिर करके लता जी छोटी बहू निहारिका के वार्ड में गईं। सुंदर सलोनी परी जैसी बच्ची देखकर उन्हें चैन की सांस आई। निहारिका से कुछ पल बात कर लता जी बच्ची की देख रेख में लग गईं। नॉर्मल डिलीवरी के चलते तीसरे दिन निहारिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और राधिका की हालत को देखते हुए उसको 2 दिन से अधिक रखा गया। कुंडली बनवाने पर पता चला कि मूल नक्षत्र में बच्ची हुई है, तो 27 दिन के बाद नामकरण करना निश्चित हुआ। धीरे धीरे राधिका ठीक होने लगी। कुछ कुछ काम बच्ची का करने की कोशिश करती, पर निहारिका कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती। फिर भी राधिका ऊपरी काम करती रहती। 27 दिन के बाद आज बच्ची का नामकरण था। घर में सुबह से चहल पहल मची थी। राधिका रसोई घर में लगी है, साथ में काम वाली बाई भी पूरी मदद कर रही थी और लता जी पूजा का सामान देख रही थी। सामग्री, हवन कुंड, फल सभी रख दिए गए थे। पंडित जी का इंतजार हो रहा था। अपने कमरे में निहारिका भारी बनारसी साड़ी पहनकर बच्ची को तैयार कर रही थी। लता जी ने अनिल को बुलाया। बेटा, पंडित जी को फोन कर पूछो कब तक आ रहे हैं। आंगन के दरवाजे से आते हुए पंडित जी बोले, नमस्कार लता बहन जी, मैं आ गया हूँ। लता जी ने पंडित जी को प्रणाम कर आसन ग्रहण करवाया। राधिका को आवाज लगाते हुए लता जी ने कहा, सुनो राधिका, निहारिका और बच्ची को जल्दी ले आओ। पंडित जी आ गए हैं। सुनील और अनिल भी आकर पंडित जी को प्रणाम किया। राधिका निहारिका को लेने उसके कमरे में पहुंची तो निहारिका ने उससे कहा कि वह थोड़ी ही देर में अपने आप ही आ जाएगी। और कुछ पल में ही निहारिका बच्ची के साथ वहां आ गई। पंडित जी ने नामकरण संस्कार की पूजा शुरू कर दी। लता जी ने नामकरण संस्कार में बस गिने चुने ही रिश्तेदारों को बुलाया था। बच्ची का नाम रखा गया खुशी। पूजन संपन्न करवाते हुए पंडित जी ने कहा,
कि अब सभी लोग बच्ची को आशीर्वाद देने आ जाएं। बच्ची की दादी, नानी, नाना, मामा, मामी ने बच्ची को आशीर्वाद और उपहार दिए। बच्ची को आशीर्वाद देने अनिल और राधिका आगे आए। अनिल के आशीर्वाद देने के बाद जैसे ही राधिका आई कि तभी निहारिका ने कहा कि बच्ची को भूख लग रही है, दूध पिलाकर सुला देती हूँ। यह सुनकर लता जी को अजीब लगा। उन्होंने कहा, निहारिका, राधिका के आशीर्वाद देने के बाद बच्ची को ले जाना। निहारिका ने ऊंची आवाज में कहा, जिनके नसीब में बच्चों का सुख नहीं है, उनसे अपनी बच्ची को आशीर्वाद दिलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लता जी ने चौंक कर कहा, क्या बोल रही हो निहारिका बहू? ठीक ही तो कह रही हूँ माँ जी। वो क्या आशीर्वाद देंगी जिनके खुद बच्चा नहीं है? निहारिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर राधिका वहां से रोते हुए अपने कमरे में भागते हुए चली गई। राधिका को रोते जाते देख लता जी का कलेजा मुंह को आ गया। फिर उन्होंने कहा, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? पत्नी को रोते जाते देखा अनिल भी राधिका के पीछे पीछे कमरे में चला गया। इतने में छोटा बेटा सुनील भी निहारिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही ही तो कह रही है निहारिका माँ, भाभी से क्या आशीर्वाद लेना, उनके कोई संतान नहीं है। इतने सालों में हुआ भी उसके आगे कुछ और बोलना चाहा कि तभी लता जी ने कहा, चुप हो जा, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। फिर लता जी बिना कुछ कहे अनिल के कमरे में जाकर अनिल और राधिका को लेकर बाहर आ गईं। राधिका को निहारिका के सामने लाकर उन्होंने निहारिका से कहा, तुम राधिका से आशीर्वाद दिलाना अपनी बच्ची के लिए बुरा समझ रही हो? हाँ माँ जी, कुछ अपशगुन हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए भाभी को कमरे में भेज दीजिए। भाभी को स्वयं समझदारी से काम लेना चाहिए था और पूजा व बच्चे से अलग रहना चाहिए था। अशुभ है भाभी, अपने बच्चे को खा गई। इतने दिनों से मैं बच्ची को इनकी छाया से बचा रही हूँ, पर इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़े ही कर्कश आवाज में निहारिका ने कहा। यह सब सुनकर लता जी के सब्र का बांध अब टूट गया। कहने लगी, जिस राधिका से तुम्हें अपने बच्ची के लिए अपशगुन का भय है, जो अपशगुनी है, अशुभ है, तुम्हारे हिसाब से वही राधिका इस बच्ची की असली माँ है। सुनील और निहारिका यह सुनकर अवाक रह गए। लता जी को अनिल और राधिका ने रोकते हुए कहा, माँ, आप चुप हो जाइए। लेकिन लता जी नहीं रुकी। उन्होंने बताना जारी रखा, उस दिन मरा हुआ बच्चा राधिका का नहीं बल्कि निहारिका का हुआ था। यह बच्ची राधिका की है। मेरे वहां पहुंचने से पहले डॉक्टर ने जब यह बताया कि निहारिका का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और वह अब कभी मां नहीं बन पाएगी, तब राधिका ने निहारिका के बगल में अपनी बच्ची रख दी और अपने छोटे बेटे की तरफ देखते हुए बोली, जानते हो, यह बात इसलिए तुम्हें नहीं पता है क्योंकि मुझे लेने तू घर आया था। जब यह सब हुआ वह तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। लता जी ने आगे कहा, आज तुम राधिका को अशुभ और अपशगुनी कह रही हो, जिसने अपनी गोद सुनी कर तुम्हारी गोद में अपनी बेटी डाल दी। मेरी बहू राधिका अशुभ नहीं, बड़े दिल वाली है। पूरे 8 सालों के इंतजार के बाद भगवान ने उसकी कोख भरी थी, लेकिन उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुर्बान कर दिया। सुनील और निहारिका राधिका के पैरों में पड़ गए। कहने लगे, भाभी, आपने हमें दुनिया जहान की खुशी दे दी, अपनी
दुनिया जहान की खुशी अपनी बेटी दे दी और हमने आपको इतना गलत समझा, बहुत गंदा व्यवहार किया, हमें माफ़ कर दीजिए। राधिका ने निहारिका को उठाकर कहा, आज के शुभ अवसर पर रोते नहीं हैं। निहारिका ने नन्ही खुशी को राधिका की गोद में देते हुए कहा, भाभी, आप ही खुशी की असली माँ हो। आप अपनी गोद में लेकर खुशी को आशीर्वाद दीजिए। लता जी ने कहा, निहारिका और राधिका बहू, तुम दोनों मिलकर खुशी को पालो। कितनी भाग्यशाली है खुशी, जिसे दो दो माँओं का प्यार मिलेगा। तनिक ठहर कर लता जी बोली, निहारिका बहू, बच्चा न होने से या मरा हुआ बच्चा पैदा होने से कोई अपशगुनी नहीं हो जाता है, अशुभ नहीं हो जाता है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है। तुम राधिका को उल्टा सीधा कह रही थी। ऊपर वाले का खेल देखो। तुम स्वयं आगे कभी माँ नहीं बन पाओगी। निहारिका और सुनील ने हाथ जोड़कर सबसे अपनी गलत सोच के लिए माफ़ी मांगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।